नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। नमस्कार. सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने पोलिसांनी हॉस्पिटलात भरती केलंय. मोदी सरकार घाबरल्याचं हे लक्षण आहे. अभिजित आता सोनम वांगचुक यांच्या जागी उपोषणाला बसणार आहे आणि 20 जुलैचा जबरदस्त मोर्चा होणार आहे. आम्ही सगळे देशभरातले लोक अभिजितला पाठिंबा द्यायला जंतर मंतरवर जात आहोत. धन्यवाद. हम सपोर्ट में हैं, बाकी भगवान का हम सपोर्ट में हैं, बिल्कुल पक्का, हम सपोर्ट में हैं। बिल्कुल सपोर्ट में। एक फोटो थैंक यू यार। ओके पुनीत जी। 20 जुलाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट, इस दिन के बारे में तो सब जानते ही होंगे। और सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में और स्टूडेंट राइट्स के लिए हम लोग भी अब शिमला में एक लीगल परमिशन लेकर आ गए हैं और एक पीसफुल गैदरिंग, पीसफुल रैली कर रहे हैं, जिसमें आप सबको हमारा सपोर्ट करना होगा। ये कोई भी पॉलिटिकल रैली नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी आइडेंटिटीज़ घर रख के आएँ, आप सिर्फ एक स्टूडेंट बन के आएँ। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, यू आर सम पेरेंट जो ये देख रहा है, तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जितना हो सकता है उतना फैला दो इस रील को। लाठीचार्ज अगर होता है, आंसू गैस के गोले चलते ले, लाठीचार्ज कर ले, आंसू गैस चला ले। अगर ये 60 साल के इंसान को घसीट कर लेकर जा सकते हैं सर, तो लाठी खा लेंगे हम। आप ये जो बात कह रहे हो, इन जो इतने सारे लोग हैं, आपका मैसेज मुझे लगता है कन्वे है, इसीलिए लोग नहीं जा रहे रात में इतनी देर। जो सारे लोग रुके हुए हैं, उन्हें भी पता है कि पुलिस आने वाली है, तभी ये लोग भी रुके हुए हैं। ये जानते हुए कि पुलिस क्रैकडाउन करेगी, फिर भी लोग रुके हुए हैं। 20 जुलाई को लेके आपकी तैयारी है अभी भी वैसे ही कंटिन्यू? जो हमारा पहले प्लान था वही था, क्योंकि सोनम सर का सुबह जो मेरी बात हुई आखिरी बार उनसे, वो क्लियर थी 20 जुलाई की मार्च को लेकर। सोनम सर चाहते हैं मार्च हो, और वो मार्च करना हमारी जिम्मेदारी। अब सोनम सर को हमने प्रॉमिस दिया है। छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं शौर्य आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन मी दिल्लीकडे निघतोय. जिथे जिथे अन्याय तिथे तिथे संघर्ष. मित्रांनो, लाईक शेअर कमेंट करून चालणार नाही, तर आपल्याला दिल्ली गाठायची आहे. आपल्या हक्कासाठी, आपल्या लेकरांच्या न्याय व संविधान व आपले न्यायासाठी आपल्याला दिल्ली गाठायची आहे. म्हणून शक्य तेवढ्या लोकांनी व शक्य तेवढ्या पॅरेंटनी, शक्य तेवढ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्याला यायचं आहे दिल्लीला. मी जातोय, तुम्ही पण या. मी संघर्ष शिष्टोदे, उपाध्यक्ष विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी हक्क समिती, महाराष्ट्र राज्य. आप जो कर सकते हैं वो करिए. कई लोग बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे स्टोरी डालने से कुछ नहीं होता, कुछ कहेंगे कि ये प्रोटेस्ट बेकार है, थोड़े शायद ये भी मानने कि कुछ भी करने से कुछ नहीं होता. नथिंग इज मोर डेंजरस देन दिस डिसमिसल. क्योंकि यही चाहती है एस्टैब्लिशमेंट कि हम एपैथेटिक हो जाएं, इंडिफरेंट हो जाएं. पर आप जो भी करेंगे उससे फ़र्क पड़ता है. अगर आप सोशल गैदरिंग्स में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सब दिल्ली में नहीं रहते, कोई डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, कुछ काम परिवार की वजह से नहीं आ सकते. तो अगर फिजिकली नहीं तो आप सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकते हैं. अगर वो नहीं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ पे दोस्तों से, परिवार से बात कर सकते हैं इन चीज़ों पे. और अगर वो भी नहीं तो कम से कम आप याद रख सकते हैं कि ये हुआ था, ऐसे ट्रीट किया गया उन्हें. और कल जब आप वोट देने जाएं तो उस दर्द को साथ लेके जाएं, क्योंकि वो भाषा उन्हें समझ आती है. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टुडे, बट वी मस्ट ट्राई टू फाइंड लव फॉर आवर पीपल, फॉर आवर होम, बिकॉज विदाउट लव देयर इज़ नो होप एंड चेंज इज़ इम्पॉसिबल विदाउट होप. तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तब भी उम्मीद रखिए. कितना बहुत है, परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं, विनोद कुमार शुक्ला जी ने कहा था. Nothing is excessive, not a single leaf of a tree, not a tiny drop in the river, not one glance of the endless sky.
योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर एक्शंस आर नेवर वेस्टेड। आप जो कर सकते हैं वो करिए। ऐसी लड़नी पड़ती है कि इतिहास में याद रखना है। बैठ जाओ, आज तुमने बचा लिया तो फिर जाएगा नहीं किसी से। हाँ तो फिर बैठ, आराम से बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। खड़े रहो, कब तक खड़े रहोगे? बैठ जाएंगे तो नींद आ जाएगी। नहीं इसीलिए तो खड़े। जिसके मन में तकलीफ होती है उसे नींद नहीं आती। अरे जलंधर जी आप भी आए हो? आओ, वेरी गुड सुशील। सो जो कॉकरोचेस कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सो प्लीज ब्रिंग अ थाली एंड चम्मच टू टुमारोज प्रोटेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, मैं नेहा भारती। एक्चुअल में सब कुछ याद रखा जाएगा। यूं सफेद कपड़े में सोनम वांगचुक जी को ले जाना तुम्हारा याद रखा जाएगा। यूं इस कायरता से हम लोगों को डराना याद रखा जाएगा। तुम्हारे आंसू गैस के गोले, तुम्हारी लाठियां हमारे लिए तैयार करवाना याद रखा जाएगा। कल 20 जुलाई है। रवीश कुमार जी ने एक बात बोली, मरेंगे सभी जो चुप हैं। अब आपके हाथ में है कि आपको चुप रहकर घर में बैठना है या आवाज उठानी है। कोई घूसे लात से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, पर मरेंगे सभी। आज हमारा है, कल आपका भी आएगा। कल 20 जुलाई है। अगर आप नहीं उतरे अपने घरों की सीढ़ियों से, आप नहीं निकले अपने घरों के दरवाजों से, वो भी याद रखा जाएगा कि आप डरपोक थे। एक लास्ट चांस है, बचा लीजिए हमारे देश को। आज देश के तानाशाह ने एक सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से हटाया है। अब देश में लाखों की संख्या में लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे कई साथी जंतर मंतर पर सर पे कफन बांधकर निर्जल भूख हड़ताल कर रहे हैं। और जेएनयू में हर्ष यादव से, मतलब कि हर्ष दिल्ली से मैंने बात करते हुए कहा था कि अभिजीत दीपके को भी प्रोटेस्ट शुरू कर देना चाहिए, भूख हड़ताल शुरू कर देना चाहिए। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और शायद हर्ष दिल्ली ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अगर हर्ष दिल्ली ने भूख हड़ताल नहीं शुरू करी है तो मैं तो यही अपील करूंगा कि हर्ष भाई आप भी भूख हड़ताल शुरू कर दो। और मैं भी इन सभी लोगों को, जंतर मंतर पर बैठे हमारे साथी सोनम वांगचुक सर को, अभिजीत दीपके को, हर्ष दिल्ली को सॉलिडेरिटी देने के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल करने वाला हूँ रात के 12 बजे से। और सारा न्यूज, सबकी खबर आपको लाइव के माध्यम से पता चलती रहेगी कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, कब कब। कुछ लड़ाइयाँ ऐतिहासिक होती हैं, हो सकता हो कि इनको ये लड़ाई भारी पड़े। मैं इनको सलाह दूंगा फ्री की, हालांकि वकील हूँ मैं, फ्री की सलाह नहीं देता हूँ। फ्री की सलाह दे दीजिए। मान जाए, अहंकार छोड़े, वार्ता करें, बच्चों की मांग को माने। ऐसा ना हो एक मिनिस्टर के चक्कर में सारे मिनिस्टर घर बैठ जाए। अब रेडी है, देख सकते हैं आप लोग बैरिकेड के पीछे लाठी चार्ज करने के लिए। और ये देख सकते हैं प्रोटेस्ट काफी जोरों तौर से चलता हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा, आ जाइए पहली गोली खाने के लिए। मैं रेडी हूँ भैया, आप? मैं भी रेडी हूँ। मैं तो हम दोनों भाई पहली गोली खाएंगे और परविंदर भी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम हमारे जिंदगी 70 साल की, तो हम 20 साल में मरना। घर पे बोल के आया कि अगर मेरा कुछ हो जाएगा समझ लेना कि देश के लिए शहीद हो गया। यही मैं भी कह के आया हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं देश के लिए शहीद हो चुका हूँ। और ये देखिए भाई, हम भी तो शहीद होने के लिए, ये देख सकते हैं। आप भी शामिल हो जाओ, हम सब शामिल हैं। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। 20 तारीख को जो लोग मार्च में शामिल होने जा रहे हैं, मेरी ना उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपनी आवाज बुलंद रखिए, लेकिन अपना तरीका वही रखिए जो अब तक इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पीस, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, शांति, एकता, सम्मान, बस। हर नागरिक को अपनी बात सामने रखने का हक है, सवाल पूछने का हक है। और जब लोग बिना हिंसा, बिना नफरत, सिर्फ उम्मीद और विश्वास लेकर आगे होते हैं,
तो उनकी आवाज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप सब जो सोनम सर के साथ जुड़े हैं, आपने ही तो हमें याद दिलाया कि हिम्मत हमेशा शोर मचाने से नहीं, कभी कभी शांति से और रिजॉल्व के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहने में होती है। अभिजीत ने जो अभी नंबर दिया 70116 70115, इस पे मिस कॉल मारिए ताकि पता चले कि 20 जुलाई को कितने लोग आ रहे हैं। और 20 जुलाई से पहले भी यहाँ पे जंतर मंतर पे आइए। मेरी प्रोफाइल पिक है, उस पे है आई सपोर्ट सोनम, उसको डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं ताकि सरकार को दिखे कि हाँ कितने सारे लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं। और जरूर इस चीज के लिए आवाज उठाइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहिए। तो आपने ये इंश्योर किया कि वो आवर जिसमें कि खास करके नींद आती है, झपकी लगती है, मतलब जब डाउट है कि हटाए जा सकते हैं वो सब। मैंने आपको क्या कहा वो हेडक्वार्टर वाली घटना की, भैया अगर आप चले गए तो ये हमें बहुत मारेंगे। और मेरे याद एक अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे अच्छी बात में मित्रता भी हुई उनसे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हट जाओ तो हम इनको देख लेंगे। तो क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बड़े परिवारों के बच्चे नहीं है, किसी बिजनेसमैन के नहीं है, ये उस तरह से किसी एमपी एमएलए मिनिस्टर के नहीं, तो इनको पीटने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी एमपी के बच्चे को लगे या मिनिस्टर के बच्चे को लगे या किसी आईएएस आईपीएस के बच्चे को लगे या किसी बिजनेसमैन के बच्चे को लगे तो फिर वो गला पकड़ेगा। ये किसका गला पकड़ेंगे, तो पीट के चले जाएंगे। ये ना पीटे, इसलिए एक युवा होने के नाते इनके दर्द में यहाँ बैठा। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ कहा इस मंच से कि आप 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आओगे तो अपनी पार्टी का झंडा मत लेके आना, सिर्फ महापुरुषों की तस्वीरें और झंडे ले आना। और मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी को यहाँ से पीछे छोड़ के आना। जब आप प्रोटेस्ट में कोई भी आए अंदर, पार्टी को मत लेके आना, क्योंकि इनका जो पवित्र आंदोलन जो चल रहा है बच्चों को लेके, पेपर लीक और तमाम तरह चीजों के, उस पर कोई सवाल हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या तो 19 तक सरकार हार मानेगी या 20 में हम लोग इस तानाशाही हुकूमत को हरा देंगे। मेरी बात और मैं आज कह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारे 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी और वो सूरज नहीं, सौरभ नहीं, मैंने उनसे भी कहा था, बहुत लोग आए, ये सोना नहीं रहेगा। मेरी बात को आप याद रखें। अगर ये आपके बाद सोना रह जाए तो आप मुझसे सवाल करना। मैंने पिछले 16 साल से आंदोलन किए। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कहूं, कोई ऐसी चीज ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। मैं यही हूँ 94 अपने ऑफिस पे, हमारे लोग भी यही हैं। बिल्कुल। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कहूं, कोई ऐसी चीज ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। जैसा आप सबने देखा आज सुबह सोनम सर को कैसे इन लोगों ने घसीट कर यहाँ से लेकर गए जबरदस्ती उनकी विश के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है। क्योंकि आज सुबह ही सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि हमें जो 20 जुलाई का मार्च है उसको सक्सेसफुल करना है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सोनम सर के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा नंबर से आप जंतर मंतर पर आइए और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। और जो लोगों को पॉसिबल है वो लोग आज ही रात को यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आज रात को हमें यहाँ से भी हटा सकती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जंतर मंतर पर भारी नंबर्स में आइए। अगर आप लोग सब यहाँ आ गए तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हमें यहाँ से हटाने की।
थैंक यू। पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है।